सो ये इक्वेशन हो जाएगा वी पी नॉट बाई वी नॉट और माइनस माइनस प्लस पी नॉट वी नॉट माइनस प्लस पी नॉट वी नॉट प्लस पी नॉट प्लस पी नॉट, ये वी नॉट से वी नॉट कैंसिल आउट होगा, प्लस वी नॉट। तो ये इक्वेशन भी सेम आ जाएगा, P इज इक्वल टू माइनस पी नॉट वी बाई वी नॉट प्लस 3 पी नॉट, है ना। ये हो गया अपना इक्वेशन। सर वो आपने x की जगह पर v पुट किया। एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है तो x की जगह पे v है, y एक्सिस पे प्रेशर है तो y की जगह p है। हमें स्ट्रेट अच्छा लाइन ठीक का है। इक्वेशन ही लिखना है, y की जगह p और x की जगह पे ये पॉइंट्स जो हैं वो p नॉट v नॉट है। तो या तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट जो है एक्सटेंड करके निकाल लो, यहाँ से इंटरसेप्ट एक्सटेंड करके निकाल लिया, या फिर पॉइंट्स सर लो। ये एक्सटेंड करने से वो एग्जैक्टली 3p0 पे ही इंटरसेप्ट करेगा वो, मतलब ऐसे कंफर्म तो नहीं है ना? कंफर्म है ना। तो हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे? ये जो लाइन है तो लाइन का स्लोप कांस्टेंट है, मतलब अगर हम वी नॉट से टू वी नॉट आते हैं, वी नॉट का डिक्रीज होगा तो राइज पी नॉट का है, तो नेक्स्ट वी नॉट में भी सेम राइज होना चाहिए। यहाँ से ये तो वी नॉट टू वी नॉट है और यहाँ पे वी नॉट है, तो टू वी नॉट से वी नॉट आया, वी नॉट का डिक्रीज हुआ तो प्रेशर में राइज हो गया पी नॉट का, तो नेक्स्ट वी नॉट में फिर से पी नॉट का राइज होगा। तो यहाँ से हाँ सर ठीक है। वी नॉट से जीरो आएंगे तो फिर से पी नॉट का राइज हो जाएगा 3 पी नॉट, तो इंटरसेप्ट हमें पता चल जाएगा 2 पी नॉट, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से भी लिख लेंगे या ये पॉइंट स्लो फॉर्म से भी लिख लेंगे। तो ये हो गया प्रेशर का इक्वेशन। अल्टीमेटली हमें क्या लिखना है, प्रेशर और वॉल्यूम से जो लाइन गिवन है उस लाइन का इक्वेशन। तो ये तो अपना इक्वेशन आ गया, P इज इक्वल टू माइनस पी नॉट वी बाई वी नॉट प्लस 3 पी नॉट। अब चाहिए टेम्परेचर वॉल्यूम, तो टेम्परेचर वॉल्यूम के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। किसको एलिमिनेट करना है, वॉल्यूम टेम्परेचर चाहिए तो प्रेशर नहीं चाहिए, तो दिस प्रेशर फ्रॉम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इज इक्वल टू एनआरटी बाई वी, एनआरटी बाई वी। तो इसको यहाँ पे पुट कर दिया, ये हो जाएगा एनआरटी बाई वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी नॉट वी नॉट इंटू वी प्लस 3 पी नॉट। तो ये हो जाएगा एनआरटी इज इक्वल टू माइनस पी नॉट वी स्क्वायर बाई वी नॉट प्लस 3 पी नॉट वी। तो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर T इज इक्वल टू माइनस पी नॉट एन आर वी नॉट और प्लस 3 पी नॉट वी बाई एन आर। यहाँ पे क्या है, ये तो वी स्क्वायर भी है, ये वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टेम्परेचर का इक्वेशन, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम। तो टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम एक इस टाइप का इक्वेशन है। टेम्परेचर को अगर वाई एक्सिस पे लेते हैं तो ये इक्वेशन y इज इक्वल टू सम माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टाइप का है। वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे है अगर, और टेम्परेचर वाई एक्सिस पे है, तो यहाँ पे किस टाइप का इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा ग्राफ, पैराबोलिक। पैराबोलिक अपवर्ड ओपनिंग और डाउनवर्ड ओपनिंग, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड तो क्योंकि डाउनवर्ड नेगेटिव। माइनस है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ जो है यस इस टाइप का ये डाउनवर्ड ओपनिंग होगा। तो ग्राफ इसका डाउनवर्ड ओपनिंग होगा, ग्राफ अभी ड्रॉ करेंगे। हमें फाइंड करना मैक्सिमम टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का फंक्शन यहाँ पे फाइंड कर लिया है, और फॉर मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर टी मैक्स, जिस पॉइंट पे भी टी मैक्स अचीव करेगा उस पॉइंट पे डी टी बाई डी वी वो जीरो होना चाहिए, जैसे डी वाई बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए, उसी पॉइंट पे जो है मैक्सिमम होगा। तो डी टी बाई डी वी अगर जीरो करेंगे तो पहले वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, ये हो जाएगा डी टी बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस 2 पी नॉट बाई एन आर वी नॉट इंटू वी, वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 2v और ये हो जाएगा प्लस 3 पी नॉट बाई एन आर, 3 पी बाई एन आर, दिस इक्वल टू जीरो। यहाँ पे इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम एन आर कैंसिल आउट हो जाएगा, पी नॉट भी कैंसिल आउट हो जाएगा, वी की वैल्यू कितनी आएगी, क्या 3v0/2 आएगा, 3v0/2 डी टी बाई डी वी इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा 2 पी नॉट वी बाई एन आर वी नॉट
इज इक्वल टू 3 पी नॉट बाई एनआर, एनआर पी नॉट कैंसिल आउट, इधर होगा 3 वी नॉट बाई 2। तो v इज इक्वल टू 3 वी नॉट बाई 2। इस पॉइंट पे, इस वॉल्यूम पे क्या होगा, इस वॉल्यूम पे टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि dt बाई डी उस पॉइंट पे 0 है। तो इस वॉल्यूम पे टेम्परेचर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, प्रेशर भी नोन होना चाहिए। तो प्रेशर फाइंड करने के लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम में है रिलेशन, उसको पुट कर देंगे यहाँ पे। 3/2 पी नॉट पुट करो, कितना आएगा देखो, 3/2 वी नॉट से कैंसिल, तो ये हो जाएगा -3 पी नॉट बाई 2, और यहाँ पे है +3 पी नॉट। तो मन की आंखों से देखो, ये जो है 3 पी नॉट बाई 2 आएगा। कैलकुलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो बताओ। P इज इक्वल टू 3 पी नॉट बाई 2। ठीक है, यस सर। इसको प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन है हमारे पास, प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन है। ग्राफिकली भी अगर सोचोगे, ये तो 3 पी नॉट बाई 2, 3 वी नॉट बाई 2 इज व्हाट, 3 पी नॉट बाई 2 इज द मिडिल पॉइंट। ये जो है यहाँ पे मिडिल पॉइंट है इसका मिडिल पॉइंट। तो इसके मिडिल पॉइंट पे अगर हम यहाँ से देखते हैं वैल्यूज पुट करके, तो ये क्या होगा, ये भी इसके मिडिल में आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 पी नॉट बाई 2। तो व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर इस प्रेशर वॉल्यूम पे जो है, तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू पी वी बाई एन आर। इसको पुट कर देंगे 9 पी नॉट वी नॉट बाई 4 एन आर इज द T मैक्स। हो जाएगा 9 पी नॉट वी नॉट बाई 4 एन आर इज द मैक्सिमम टेम्परेचर। ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, और इसका ग्राफ बना लेते हैं हिम्मत के साथ। ग्राफ बनाओ। T एंड V का इक्वेशन है हमारे पास। TV स्टार्टिंग में V नॉट वॉल्यूम से स्टार्ट किया, V नॉट वॉल्यूम पे अगर टेम्परेचर है T नॉट, तो पैराबोलिक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। ये 2 V नॉट से 2 V नॉट तक का ग्राफ बनाना है। इक्वेशन हम यहाँ पे देखेंगे, इक्वेशन देखेंगे भाई, दोनों पॉइंट पे टेम्परेचर सेम है, ए बी पॉइंट पे टेम्परेचर सेम है, दोनों सेम आइसोथर्म पे लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों सेम आइसोथर्म पे हैं और मिडिल में मैक्सिमम अचीव कर रहा है। तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 वी नॉट बाई 2। ये टेम्परेचर हो जाएगा T मैक्स, और उस T मैक्स की वैल्यू यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, T नॉट इनिशियल टेम्परेचर क्या है, इनिशियल टेम्परेचर है 2 पी नॉट वी नॉट, 2 पी नॉट वी नॉट बाई एन आर। ग्राफ को देखो, जो ग्राफ ड्रॉ किया, इनिशियल टेम्परेचर क्या है, जो भी प्रेशर है वॉल्यूम में डिवाइडेड बाई एन आर, तो 2 पी नॉट वी नॉट बाई एन आर। फाइनल टेम्परेचर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कितना आ रहा है, वो है 9/4, मतलब 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट। तो ये हो जाएगा दिस T मैक्स इज इक्वल टू 9 पी नॉट वी नॉट बाई 4 एन आर, 4 एन आर। ये हो जाएगा मैक्सिमम टेम्परेचर, और ये होगा अपना ए बी, स्टार्टिंग पॉइंट ए से बी। समझे? ज्यादा तो नहीं हुआ ना? तो सर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसका आइडिया हमने लिया आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर वाली लाइन से। इसके बाद फिर हमें फाइंड करना है टीवी मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, तो उसके लिए टेम्परेचर का फंक्शन लिखा, पहले पीवी का फंक्शन लिखा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को यूज करके प्रेशर को एलिमिनेट करके टेम्परेचर वॉल्यूम फाइंड किया। अगर मान लो कि टेम्परेचर प्रेशर में भी फाइंड करना होगा तो सेम होगा, सेम ही क्वाड्रेटिक टाइप का बनेगा। ठीक है, वहां पे हम वॉल्यूम को एलिमिनेट करके प्रेशर पुट कर देंगे। तो वहां पे जब टेम्परेचर प्रेशर का फंक्शन होगा तो हम dt बाई डी करेंगे। dt बाई डी से पहले ये आ जाएगा 3/2 पी नॉट है, 3 पी नॉट बाई 2 आएगा, उससे वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 वी नॉट बाई 2। उसका ग्राफ भी ऐसा ही होगा। ये एक और बार बता दीजिए, जब वो टी और पी वाला ग्राफ होगा तो
टीपी का ग्राफ अगर होगा तो सेम चीज होगी। टीपी वाले ग्राफ में यहाँ से जो वॉल्यूम के लिए हमने इक्वेशन लिखा है, इस वॉल्यूम को एलिमिनेट कर देंगे और यहाँ पे पी आ जाएगा, यहाँ पे पी आ जाएगा। पी के हाँ वी सर। को एलिमिनेट कर तो पी आएगा, तो इससे जो है पी स्क्वायर आ जाएगा। प्रेशर के टर्म्स में क्वाड्रेटिक होगा, प्रेशर के टर्म्स में क्वाड्रेटिक होगा तो डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे तो हमें प्रेशर की वैल्यू मिलेगी। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर वॉल्यूम का ग्राफ है तो वॉल्यूम की वैल्यू मिली, dt बाई dv किया। प्रेशर का ग्राफ होगा तो dt बाई dp करेंगे, तो पहले प्रेशर आ जाएगा, ये आएगा पहले, और उसके बाद फिर हम यहाँ से ये फाइंड करेंगे। अल्टीमेट फाइनल आंसर सेम रहेगा। ठीक हाँ है, सर ठीक है। देखो भाई जो लोग नींद में है। सर ग्राफ No, एक बार। sir. हाँ। क्या भाई सौम्यदीप, क्या बोल रहे हो फिर से? और सर ग्राफ दिखाने बोल रहे थे। अच्छा ये टीवी ग्राफ। यस सर। तो इसमें वॉल्यूम निकल जाए तो हम प्रेशर को गैस कर सकते हैं। गेस कर लोगे कैसे? गेस थोड़ी कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन टाइप का है ना, इसलिए। टाइप का है तो वैल्यू पुट करके करेंगे, ऐसे थोड़ी कि हमेशा मिडिल पॉइंट ही रहेगा वो। गेस नहीं करना है, इस केस में आ रहा है ऐसा। वहां पे वो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी अगर कुछ, तो ऐसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई, और कुछ? सर वो ग्राफ ही एक बार दिखा दीजिए। टीवी ग्राफ। हाँ सर। हाँ सर ठीक है। तो ये था अपना टीवी ग्राफ। टीवी ग्राफ के बाद कि इसमें अगर हम ऐसा ड्रॉ करते हैं कि टेम्परेचर यहाँ से क्वेश्चन है, ये हीट नहीं है, ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ अगर है और नंबर ऑफ मोल्स 1 एंड ये है मोनो एटॉमिक है और एक साइक्लिक प्रोसेस है, और ये ABCD जो है ऐसे ग्राफ है, और टेम्परेचर यहाँ पे T0 है और यहाँ भी टेम्परेचर डबल हो रहा है, 2T0 है। प्रेशर यहाँ पे P0 है और यहाँ पे प्रेशर 2P0 है। तो इसमें अगर पूछा जाए कि इन विच केस हीट इज रिजेक्टेड बाय द गैस, इन विच पाथ, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, इसमें तुम्हारे क्वेश्चन ये रहेंगे कि स्टेटमेंट्स दिए हुए होंगे Q के बारे में, W के बारे में, U के बारे में। जैसे मान लो पूछा है इन विच प्रोसेस हीट इज रिजेक्टेड बाय द गैस, Sir, in which process heat is rejected by the gas. सर विच प्रोसेस मतलब सर कौन सा लाइन?
तो मतलब फ्रॉम ए टू बी। हाँ, फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, क्या होगा? सर C to D. सी टू डी, सी टू डी। अच्छा, सर सी टू डी। अच्छा, किस किस प्रोसेस में वर्क डन पॉजिटिव है? किस किस प्रोसेस में वर्क डन? सर बी टू सी पॉजिटिव है। बी टू सी। देखो यहाँ पे टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इस पॉइंट पे। अच्छा, ए बी के लिए अगर वर्क डन ही फाइंड करना हो, डब्ल्यू ए बी जो है आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। आइसोबैरिक प्रोसेस में पॉजिटिव। वर्क डन क्या होगा? एन आर डेल्टा टी, पी डेल्टा वी, और आइसोबैरिक प्रोसेस पी डेल्टा वी और एन आर डेल्टा टी, यही है। तो एन आर डेल्टा टी, ये टेम्परेचर यहाँ पे 2 T0 है और यहाँ पे टेम्परेचर T0 है, सो ये है 1 और R इंटू T0, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे वर्क डन है R T0 और ये पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव आया। सर बीसी में क्या? बीसी में वर्क डन 0 है? अरे ऐसे कैसे? बीसी पार्ट क्या है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के लिए एनआर इंटू 2T0, टटी 0 होगा। एनआर 2T0। आइसोथर्मल का वर्क डन का फॉर्मूला एनआरटी ln v2 बाई v1 और p1 बाई p2। तो ये होगा एनआरटी ln p1 बाई p2। p1 मतलब मैं बी पॉइंट पे हूँ, प्रेशर एट बी डिवाइडेड बाई प्रेशर एट सी, प्रेशर एट बी डिवाइडेड बाई प्रेशर एट सी। तो ये हो जाएगा एनआरटी 2 n नंबर ऑफ मोल्स, ये 2RT0 ln हाई प्रेशर एट बी 2P0 बाई P0। तो ये हो जाएगा ln2, सो 2RT0 ln2, और ये भी पॉजिटिव है। ln2 की वैल्यू होती है 0.693, ln2 की वैल्यू होती है 0.693, तो ये 1.2 RT0 होगा। ln2 की वैल्यू, वो सब केमिस्ट्री में 2.303 लॉग वर्क करते हो, वो सब वही करके हम 10 के बेस में कन्वर्ट करते हैं। तो ln2 की डायरेक्ट वैल्यू याद रखोगे 0.693। तो ये है, ये भी पॉजिटिव है। CD पे आएंगे, CD, WCD आइसोबैरिक प्रोसेस है। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट बट टेम्परेचर डिक्रीज है, डेल्टा टी नेगेटिव, तो यहाँ पे वर्क नेगेटिव हो जाएगा। एन नेगेटिव। आर फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, सो माइनस RT0, वर्क नेगेटिव। temperature decreases work negative। DA WDA क्या है? आइसोथर्मल, तो ये हो जाएगा nRT0 और ln P1 बाई P2। तो P1 बाई P2 मतलब ln 1/2 हो जाएगा, P1 बाई P2 P0 बाई 2V0। तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 में हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा -RT0 ln2, -RT0 ln2। तो यहाँ पे भी वर्क क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव। मतलब सीडी और डीए में हीट रिलीज होगा। तो यहाँ से वर्क डन जो है वो नेगेटिव है, इसमें वर्क डन नेगेटिव है। तो इस प्रोसेस में देखो, यहाँ से हीट के बारे में तो हम डेल्टा क्यू फाइंड कर सकते हैं सीडी वाले प्रोसेस में। सीडी वाले प्रोसेस तो आइसोबैरिक है, आइसोबैरिक मतलब सीपी यूज करेंगे, सीपी डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा टी नेगेटिव है, डेल्टा टी नेगेटिव है मतलब यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। बट आइसोथर्मल प्रोसेस की तो सी कुछ है नहीं, तो उसके लिए हम वर्क से ही जाते हैं। यहाँ पे वर्क क्या है? यहाँ पे वर्क नेगेटिव है, वर्क नेगेटिव तो वर्क इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहे हैं, क्यों? आइसोबैरिक प्रोसेस, NCP डेल्टा टी, CP
या तो स्पेसिफिक हीट पता चल जाए या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दो तरीके हैं क्यू फाइंड करने के। या तो स्पेसिफिक हीट पता चल जाए ये उस एक और प्रोसेस की। बार रिपीट कर दीजिए आप, वो जो ग्राफ में बोले कैसे वो रिलीज हो रहा है कि अब्जॉर्ब हो रहा है। एक बार तो पहले कंप्लीट हो जाने दो। ये बीसी पार्ट है, बीसी पार्ट है, बीसी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। आइसोथर्मल में डेल्टा यू जीरो। तो यहाँ पे वर्क डन के ऊपर डिपेंड करेगा। वर्क डन क्या है बीसी प्रोसेस में, वर्क डन पॉजिटिव है। वर्क डन पॉजिटिव है मतलब क्यू भी पॉजिटिव है। क्यू पॉजिटिव मतलब हम यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहे हैं। कि जजमेंट का क्राइटेरिया हमारे पास डेल्टा क्यू कैलकुलेट करने के लिए एनसी डेल्टा टी है या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ये दो तरीके हैं भाई। सी तो हर प्रोसेस का अलग अलग है। स्टैंडर्ड प्रोसेस के अलावा बहुत सारे टाइप के सी हो सकते हैं, स्पेसिफिक हीट हो सकते हैं। तो बट दो प्रोसेस के लिए मुझे पता है, ये तो आइसोबैरिक प्रोसेस है तो यहाँ सीपी से ही देख लूंगा। सीपी से अगर यहाँ देखूंगा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हीट पॉजिटिव है मतलब सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है मतलब हीट नेगेटिव है। हीट नेगेटिव है मतलब हीट रिजेक्ट कर रहा है। आइसोथर्मल वाले का कुछ सी नहीं है, सी नहीं है मतलब स्पेसिफिक हीट नहीं है फाइनाइट। तो उसमें तो बस ये डेल्टा जो डब्ल्यू होगा वही क्यू होगा। जहां वर्क पॉजिटिव वहां पे क्यू पॉजिटिव मतलब हीट इज गिवन टू द सिस्टम। तो नेगेटिव रिजेक्ट किस किस पार्ट में कर रहा है, सी डी पार्ट में रिजेक्ट कर रहा है और डी ए पार्ट में रिजेक्ट कर रहा है। एब्जॉर्व किस किस पार्ट में कर रहा है, ए बी पार्ट में कर रहा है और बी सी पार्ट में कर रहा है। समझे? बोलो अब बताओ कि जजमेंट के दो क्राइटेरिया, दो प्रोसेस के लिए तो हमें पता है यहाँ पे आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो यहाँ पे तो सीपी एनसीपी सीपी करके निकालेंगे। अब सीपी तो कांस्टेंट, सीपी तो एक वैल्यू है भाई, मोनोएटॉमिक हो गई। अब यहाँ जहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होगा वहां पे क्यू पॉजिटिव होगा, जहाँ टेम्परेचर डिक्रीज होगा वहां पे क्यू नेगेटिव होगा। तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बताओ बोलो अब क्या क्या डाउट हो रहा है। क्यू सी डी तो मतलब वर्क डन पॉजिटिव होता है तो फिर रिलीज हो रहा है। डिफ ना 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 प्रोसेस वाइज देखेंगे ना, इसीलिए तो हर प्रोसेस के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स। ए बी प्रोसेस पे गए, ए बी है आइसोबैरिक, फाइंड करना है हीट। हीट के लिए हमारे पास क्या है, एन सी पी डेल्टा टी। वहां पे सीपी डेल्टा टी देखेंगे। डेल्टा टी जो है पॉजिटिव है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे क्यू पॉजिटिव है मतलब हीट एब्जॉर्व कर रहा है। बीसी पार्ट में आएंगे आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का कुछ स्पेसिफिक हीट नहीं है, सी जो है नहीं है उसका। तो क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू यहाँ पे फाइंड कर किया हुआ है सबके लिए। तो डेल्टा डब्ल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है बीसी पार्ट के लिए तो क्यू भी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव। सिमिलरली ये आइसोबैरिक, टेम्परेचर डिक्रीज क्यू नेगेटिव। आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट डेल्टा यू जीरो, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू, यहाँ डब्ल्यू नेगेटिव तो ये नेगेटिव। समझे? हाँ सर, ठीक है सर। हाँ यस सर। यस सर। स्पेसिफिक प्रोसेस वाइज एक साथ देख के घबरा नहीं जाना है, वन बाय वन लिखते जाओगे। तो बाकी समझ गया। जो भी साइकिल होगा, जो भी साइकिल होगा एट मैक्स या तो ट्रायंगल हो सकता है। मिनिमम भाई 2 लाइन से तो, 2 प्रोसेस से तो कोई साइकिल नहीं बनेगा। मिनिमम 3 लाइन्स रिक्वायर्ड है तो ये तो ट्रायंगल होगा, ये रेक्टेंगल होगा। पेंटागन हेक्सागन भी हो सकता है बट वो समझ लो कि एग्जाम लेने वाला अत्याचारी है तो ही पेंटागन आएगा, अदरवाइज ये रेक्टेंगल से काम हो जाएगा। तो एट मैक्स 3 प्रोसेस या 4 प्रोसेस के लिए हमें सोचना होगा। ठीक है, समझे? यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे। तुम जो है वर्क डन फाइंड कर लेना। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैलकुलेट द वर्क डन। कैलकुलेट वर्क डन। वर्क डन इन प्रोसेस, इन फॉलोइंग प्रोसेस। P root V is equal to constant और
बी है p√t इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा करना है। ये दो प्रोसेस है, सपोज कोई गैस है, गैस इज एक्सपैंडिंग अलोंग दिस प्रोसेस, उसमें प्रेशर वॉल्यूम के ये रिलेशन फॉलो होते हैं, आइडियल गैस है तो PV इज इक्वल टू nRT तो हमेशा ही रहेगा, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर को रिलेट करता है। उस प्रोसेस के इक्वेशंस ये हैं, p√v इज इक्वल टू कांस्टेंट, p√t इज इक्वल टू कांस्टेंट, देन फाइंड द वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम सम इनिशियल वैल्यू टू सम फाइनल वैल्यू, मतलब वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, V1 V2 ले सकते हो। ठीक है, कर पाओगे ना? ट्राई करना इनको। यस सर। Yes. ठीक है, चलो एंड करते हैं। थैंक यू। Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।